इंटरनेशनल नर्सेस डे। ग्लोबली आज के दिन इसे सेलिब्रेट करा जाता है। नर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको सल्यूट करने के लिए, उसको सराहने के लिए, और खास तौर पे इस समय तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे यही हैं जो हम सबको बचाने की कोशिश कर रही हैं, हम सबकी मदद कर रही हैं। तो आज के दिन तो खास तौर पे सैल्यूट। लेकिन चलिए बाजार पे फोकस। तो बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट, और आज ध्यान रखिएगा वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन भी है, क्योंकि कल ईद के चलते भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। तो आज एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग डे के लिए कर लीजिए तैयारी। और मार्केट्स में से आप डॉक्टर साहब हफ्ते भर का निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा पहले। तो आपने नोटिस करा होगा बैक टू बैक पिछले वेडनेसडे से लेकर इस मंडे तक 4 दिन गजब की तेजी देखने को मिली। उस तेजी पर कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। खराब ग्लोबल संकेतों की कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही थी, और इवेंचुअली 2.5% के दबाव के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में हमने देखा कमजोरी के साथ सेशन का क्लोजर हुआ। और कल इंटरेस्टिंगली एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने कैश मार्केट में, हालांकि क्वांटम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दोनों की तरफ से एक बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। और दिक्कत यह है कि संकेत कहने के लिए यूएस से तो आज के लिए भी कोई खास अच्छे है नहीं। कल सुबह हम लोग पेन की बात कर रहे थे यूएस मार्केट्स में, और आज भी सिमिलरली दबाव देखने को मिलेगा। कल हाईलाइट में था नैस्डैक। तो अगर आप नैस्डैक देख रहे हैं तो एक फ्लैट क्लोज था, और नैस्डैक वैसे 250 से 300 पॉइंट दिन के लोज से यूएस मार्केट्स में कल रिकवर होता हुआ नजर आया। डाउ की यही कहानी थी। कल डाउ में आउट परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले। कल सुबह डाउ फ्लैट था, नैस्डैक में दबाव था। तो आज नैस्डैक फ्लैट है, डाउ में दबाव है, तो सिर्फ वो प्योर कैचअप प्रॉफिट टेकिंग आज डाउ में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, और तगड़ी थी 400-500 पॉइंट। तो कल का जो रेजिलियंस था परसों सुबह का, वो कल दबाव में इवेंचुअली तब्दील होता हुआ नजर आया। खैर चल क्या रहा है नीरज वाजपेयी से समझा जाएगा तब, और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। डाउ देखेंगे तो हम जो डाइजेस्ट करके कहते 140 पॉइंट की गिरावट, आ गई 470 अंकों की कमजोरी। पर यही चीज अगर मैं नैस्डैक रिप्रेजेंट कर देता स्क्रीन पर, हम डाइजेस्ट करके गए थे 180 पॉइंट की गिरावट, और नैस्डैक गिरा महज 12 पॉइंट। तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल था। बाकी के वेरिएबल स्क्रीन पर कच्चे तेल में थोड़ा सा उछाल, गोल्ड बढ़िया $1800 के ऊपर लगातार कंसोलिडेट करता हुआ। हाँ, एक दिक्कत यह है कि डाउ कल की पिटाई तो अलग बात थी, आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। अच्छा, अक्रॉस एशिया, क्योंकि ओवर द नाइट क्यूज थोड़े यूएस से कमजोर थे, तो अक्रॉस एशिया दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन उस दबाव के बीच एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट अब तक ये दिखा रहा है कि हम थोड़े से शायद रेजिलिएंट हो, हम ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी में खुलने के इंडिकेशंस दिखाते हुए। पर एक्सपायरी एनीबॉडीज गेस, लेकिन क्या डेटा पॉइंट्स है उस पर खासतौर पर फोकस करेंगे, कैसे इस एक्सपायरी को अप्रोच करें। लेकिन पहले ग्लोबल क्यूज, जिसके लिए नीरज वाजपेयी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। वीरू से समझेंगे आज के मार्केट्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्ष तक बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, ये प्योर कैचअप था क्या डाउ में, या कुछ और दिक्कत भी सामने आ रही है? आशीष जी, आप ये बताइए मुझे कि हम सब लोग रोज बात करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ की बात क्यों नहीं करते हैं? ग्रोथ भी तो बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसी के अंदर बिटवीन द लाइन है कि बढ़ती हुई ग्रोथ के बावजूद पूरी दुनिया में चिंता सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ने की हो रही है। मतलब ये कि वो जिन अगर बोतल से बाहर आ गया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। दिस इज द क्रक्स। कल के मार्केट को अगर आप समराइज करना चाहें तो 2 बड़े इवेंट हैं। एक तो इन्फ्लेशन वाला कंसर्न, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इजराइल और गाजा में बहुत ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। कल हमास ने सैकड़ों रॉकेट्स दागे, फिर इजराइल ने किए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 3 इजरायली मर गए हैं, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा। यानी बहुत सिचुएशन वहाँ पे टेंस है। एक बड़ा फैक्टर ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वापस लौटते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। आज सीपीआई नंबर आने हैं अमेरिका में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। पीनट बटर से लेकर टॉयलेट पेपर तक के दाम इतने बढ़ गए हैं वहाँ पे कि अब वो कंसर्न लोगों को सुबह शाम उठते बैठते देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देखने के, और ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो या तो फेड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए, पॉलिसी स्टेटमेंट कि हमको 2% से ऊपर भी जाएगी तो चिंता नहीं है, हम स्टिक करेंगे अपने पॉलिसी पे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करने वाला है। इसीलिए कल आप देखिए क्रॉस द बोर्ड पिटाई हुई है। डाउ के जो स्टॉक्स थे, जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक हम लोग कहते हैं, बैंक शेयर्स, एनर्जी शेयर्स,
उसमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके कल ओपेक ने कहा कि 2 लाख बैरल पर डे के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है क्रूड की, उसके बावजूद इस तरीके की पिटाई देखने को मिली। तो ये एक रियल कंसर्न है। हम लोग उसको बहुत बार, ये अमरीकी ज़्यादातर लोग हैं कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट के पीछे छिप के इसको रोकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्फ्लेशन आपके सामने खड़ा हुआ है और उससे कैसे बचेंगे ये तरीका देखना है। तो कल की पिटाई धुनाई का कारण यही था और ये एक चिंता की बात है। कच्चे तेल में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है, ओपेक का स्टेटमेंट उसमें एक है। दूसरा, वहाँ पाइपलाइन जो ख़राब हुई है जिसमें हमला हुआ था, साइबर अटैक, उसकी वजह से वहाँ पे गैस और पेट्रोल के लिए लाइन लगी हुई है। आप देखे जाके अमेरिका में तो वैसे तमाम विजुअल्स दिख रहे हैं जहाँ पे लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं और दाम बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। कई जगहों पे पंप ड्राई हो गए, शॉर्टेज हो गई है। तो ये एक फौरी प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्रूड में इजाफा करा रही है, इसीलिए क्रूड 70 तक बढ़ता दिख रहा है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं इसको ध्यान रखना चाहिए। और जो इजराइल वाली बात मैंने कही उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत टेंस है। अगर वो कहीं हाथ से निकल गई तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन का कारण हो सकता है। मुझे लगता है यही सारे कारण हैं मिला के जो मार्केट की पिटाई का रीज़न बन रहे हैं। एक चौथा रीज़न जिसको हम लोग रोज़ ट्रैक करते हैं, कोरोना वाला। एशिया की तमाम कंट्रीज़, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, सब में नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये भी एक कंसर्न है। एग्जाम्पल देखिए आप, पीनट बटर से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब महंगा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न बन रहा है। इन्फ्लेशन कंसर्न बनेगा तो ध्यान रखिए वो जो लिक्विडिटी, वो पैसा जो झोंका जा रहा है, उसकी टाइटनिंग का थोड़ा डर लगेगा। वो डर है जो रह रह के लौटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये हर्षदा, ये यूएस में क्या हुआ था? नैस्डैक कल दबाव में था, आज नैस्डैक नहीं दबाव में, लेकिन डाउ फॉलो थ्रू करता हुआ नजर आया। तो ये कैचअप वर्ड ठीक होगा? कैचअप तो पॉजिटिव वर्ड हुआ ना। डाउ, नैस्डैक कल गिरा था, डाउ उसके पीछे आज गिरा, तो कैचअप नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। मुझे लग रहा है फोकस शिफ्ट हो गया है। कल नैस्डैक में लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, अब डाउ में मुनाफा वसूली कैचअप तो पॉजिटिव वर्ड है ना वैसे। और ये जो आप हाँ, कैचअप पॉजिटिव गलत हो गया वो। फोकल पॉइंट शिफ्ट हो गया ना आशीष, बस। हाँ, फोकल पॉइंट या उसकी पिटाई, कैचअप गलत वर्ड हो गया। वही मुझे भी लगा बोलने के बाद कि ऐसा लग रहा है पॉजिटिव सा हो गया, लेकिन नैस्डैक गिरा, उसके बाद डाउ गिरता हुआ नजर आया। अच्छा, पहले जरा कोविड के अपडेट, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं। कोविड के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो आंकड़े कंट्रोल में है। हाँ, ये डे ऑन डे इंक्रीज है, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो परसों का जो आंकड़ा था 3.29 का, वो बढ़कर 3.5 लाख की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कंफर्ट जोन है वो 4 लाख के ब्रैकेट से तो अभी भी हम काफी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। दूसरी अच्छी बात कि आंकड़े बड़े होंगे लेकिन फिर भी रिकवरी स्टेबल है। 3,55,000 का आंकड़ा, तो नेट रिकवरी ज्यादा है फ्रेश एडिशन से, ये अच्छी खबर आती हुई। और तीसरी अच्छी खबर, मुंबई दिल्ली के आंकड़े वो अभी भी टेपर डाउन हो रहे हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। मुंबई में 17 फ्रेश केस लोड्स, दिल्ली में 12,480, ये भी डे ऑन डे डिक्रीज। तो वो डे ऑन डे डिक्रीज, अल्बीट ऑल इंडिया नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों मेट्रोपॉलिटन्स में और कंट्रोल में आती हुई स्थिति, ये अच्छे रिलीफ वाले आंकड़े। अब तो खैर वो 15 तारीख को महाराष्ट्र का ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन की मियाद खत्म होनी है। इस बीच शायद अपडेट आता हुआ नजर आया, क्या बढ़ा रहे हैं, क्या और लूजनिंग होगी, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम करे जाएंगे इन आंकड़ों को देखकर। अब बाजार उसको कीनली वॉच आउट करेगा। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए, और वीरू ने जो कल मेरे ख्याल से पहले बेस की बात करी थी, बिल्कुल ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ नजर आया। निफ्टी पे 14,790 की बात थी, अमूमन वहीं लोज से बाजार घूमते हुए नजर आए थे। निफ्टी बैंक पे 32,500 की बात करी थी और 32,600 के आसपास के जोन से हम घूमे थे। तो वो जो कल डिफाइंड मार्कर्स थे, बाजार ने उसी मार्कर्स के आसपास आके सपोर्ट लिया और कुछ पुल बैक दिखाने की शुरुआत में कोशिश करी थी। वीरू, ऐसे में एक्सपायरी के दिन कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को? ग्लोबल थोड़ा सा मूड सॉम्बर है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, मैं ग्लोबल मार्केट्स में यूएस और डाउ की क्लोजिंग को एक चीज को मॉनिटर और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, कि अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक डाउ जोन्स का जो अब तक का लो रहा है, मीनिंगफुल लो रहा है, वो 2 बार 50 डे में रहा है और अमूमन मल्टीपल टाइम्स 20 डे में रहा है। कल का जो डाउ का लो था आशीष, यकीन मानिए वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और वहीं से रिकवरी भी आई।
लोअर शेडो कल काफी डाउ की बड़ी है, इसका मतलब कल एक मीनिंगफुल लो डाउन ने लगाया है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू दैट लेवल। और इसी के चलते अगर आप देखें, मैं जो अभी जो नीरज जी ने और आपने कोविड फिगर्स का अगर आप देखें अपडेट दिया, उसके चलते इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा एडवांटेज की सिचुएशन में रखूंगा। एक तो हम उतना चले नहीं थे जितना यूएस चला था, एक डिफरेंशियल था, और दूसरी बात जो कि मैंने कल मेंशन की थी कि हम एक बहुत शानदार, एक ब्यूटीफुल, एक अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में है, और उसी का एक कारण था कि कल हम जहां पे खुले उस रेंज को वॉलेट नहीं किया, 790 और 32,500। आज की अप्रोच क्या है, देखिए आज आप देखेंगे तो आशीष आपको, आपने जैसे कि कहा कि थिन सेलिंग फिगर है, 336 करोड़ रुपए की एफआईज की, 676 करोड़ रुपए की सेलिंग की, डीआईज की, दोनों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का माल बेचा। एफआईज ने इंडेक्स भी बेचा, शॉर्ट क्रिएट किए, लेकिन याद करिए एफआईज के शॉर्ट बाजार को काफी कुशन देते हैं इंडेक्स के। और एक और चीज याद रखिएगा, आज एक्सपायरी है, और आशीष एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईज ने क्या किया है सुन लीजिए, उसी में क्रक्स है। 1000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 2200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लेकिन 20,000 पुट लॉन्ग करके आशीष 32,000 पुट शॉर्ट करती। दैट्स द क्रक्स। यानी बाजार कल के लोस को रिस्पेक्ट देगा और थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का फिल्टर देके और एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा। तो मेरी अप्रोच आज की भी वही रहेगी। कल खुलते साथ मेरे लिए थी 14,900 की कॉल, आज समझ लीजिए क्या है। देखिए आशीष, आज थोड़ा सा मैंने बेस को फिल्टर किया है, और वो बेस है 14,736, 710, थोड़ा सा और फिल्टर किया है इसको। इसके ऊपर का हर डिप बाय करना है एट द मनी कॉल के जरिए, 14,900, 14,800 की कॉल के जरिए। और याद रखिएगा निफ्टी पर, जब तक कि मेरे सेकंड बेस यानी 14,676 और 646 और 600 इस जोन को हम नहीं वॉलेट करते आशीष, तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा, बाय और डिप्स का रहेगा। सेकंड बेस ये डिफाइन करता है, फर्स्ट बेस ये डिफाइन करता है कि आपको इंट्राडे का कहां डिप बाय करना है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आई नो, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये अपने बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है आशीष। 32,500 कल का वही लेवल, यहां पर वही रहेगा। इसके ऊपर के हर डिप को बाय करना है 300 से 400 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शंस के जरिए, जहां भी ओपनिंग हो। और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया, 14,600, 14,646 निफ्टी के केस में जब तक ये इसके ऊपर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। वही केस निफ्टी बैंक में है 32,047 और 32,250। ये एक बहुत क्रिटिकल एवरेज है आशीष। ये एक बेस है, स्ट्रक्चर का बेस है, जब तक इसके ऊपर रहेगा ठीक रहेगा, लेकिन इंट्राडे डिप के लिए 32,500 महत्वपूर्ण रहेगा आशीष। अभी शॉर्टिंग के थॉट्स मेरे इस बाजार में नहीं है आशीष। मंदी करने का मूड नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज के साथ आज भी एक्सारी को एक्सप्रोच करेंगे। और जो ट्रेडर्स कह लीजिए, ब्रोकर्स का जो पोल है, वो दरअसल कह रहा है कल की क्लोजिंग के आसपास ही 14,850 कल का क्लोज मिला था, 14,800 से 14,900 के जोन्स पे ही उनका मानना है शायद आज की वीकली एक्सपायरी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, और एजेक्स निफ्टी दिखा भी रहा है हम उसी फ्लैटिश टेरिटरी की तरफ कल की क्लोजिंग की तरफ खुलते हुए नजर आएंगे। आज की ट्रेडिंग बेट्स, द स्ट्रीट्स कह रहा है मारुति में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 6,900 के टारगेट्स के लिए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहा है डाबर खरीद के चलें। कुछ लोग रिजल्ट से डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन नंबर्स इनहेरेंटली वैसे दिक्कत नहीं थी। 25% वॉल्यूम ग्रोथ किसी भी पैमाने में कमजोर नहीं। हाँ, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन जरूर नीचे थी, तो अब शायद वापस डाबर चलने की शुरुआत कर सकता है। 533 के टारगेट्स। और क्वांटिफाई कैपिटल कह रहे हैं एनटीपीसी पावर स्टॉक चमक रहे हैं, पावरफुल हो गए हैं बहुत ज्यादा। एनटीपीसी पे दाव लगाइए 120 तक के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करिए। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। तो नंबर्स में गोदरेज कंज्यूमर रेडार पर रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाकई में काफी बढ़िया साबित हुआ है। रेवेन्यू इनलाइन है, वॉल्यूम्स में इनफैक्ट काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा जो आया है वो 29% पर आया है, जहां पर बाजार अनुमान लगा रहा था 23 से 25% तक की ग्रोथ। तो ये एक बीट है। रेवेन्यू में करीब करीब 27% तक का इजाफा, 2730 करोड़ का आंकड़ा। प्रॉफिटेबिलिटी 59%, 59% बड़ी है। 365 या फिर 366 करोड़ आप ये लेकर चले। मार्जिन्स में हालांकि थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन एक और डेवलपमेंट कंपनी के लिए ये निकल कर आ रही है कि दरअसल सुधीर सीतापति, इन्हें एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है अगले 5 सालों के लिए। सीतापति पहले फूड और रिफ्रेशमेंट बिजनेस HUL में संभाल चुके हैं, और JSK कंज्यूमर के एक्विजिशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये इनफैक्ट एक चेहरा गोदरेज कंज्यूमर के साथ जो आकर जुड़ा है,
तो देखते हैं बिजनेस में और कितना अग्रेशन और कितना मार्केट एक्सपैंड कर पाते हैं। और मार्जिन पर जो प्रेशर आया और लार्जली रॉ मटेरियल्स में जो इजाफा देखने को मिला उसके चलते हैं और कुछ एड स्पेंड्स के चलते हैं। तो तिमाही बहुत ही शानदार गोदरेज कंज्यूमर की। सीमेंस के तिमाही नतीजे आए और यहां पर भी आप देखिएगा ये परफॉर्मेंस से बेहतर आंकड़ा साबित हुआ है। रेवेन्यू में 32% तक की वृद्धि, 3,484 करोड़ 3,170 करोड़ का अनुमान था। एबिटा मार्जिन 8% से बढ़कर 13% पर आ गए हैं। एबिटा ग्रोथ खुद करीब 100% के ऊपर की है और प्रॉफिटेबिलिटी में 90% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो प्रॉफिट का आंकड़ा दरअसल 334 करोड़ पर आया, जहां पर बाजार का अनुमान था ये करीब करीब 260 करोड़ के आसपास रहेगा। ऑर्डर इनफ्लोज इस तिमाही में 3,300 करोड़ के रहे हैं, अनुमान था 3,100 करोड़ के ऑर्डर फ्लो का। तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस। लिंडे इंडिया ऑफ कोर्स इस ऑक्सीजन क्राइसिस में ये स्टॉक रेडार पर रहा है। आप देखिए ये जो तिमाही है ये पहली तिमाही है, Q1 है, तो Q1 में प्रदर्शन इनका कैसा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 677% तक की ग्रोथ, 303 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन दरअसल 29 to 30% पर आए हैं, तो यहां पर भी मजबूत प्रदर्शन और रेवेन्यू में करीब करीब 17% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 441 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। केईसी इंटरनेशनल ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, यहां पर भी अच्छी तिमाही नतीजे। आप एबिटा पैमाने पर देखेंगे तो थोड़ा सा दबाव है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है और प्रॉफिट आप कह सकते हैं फ्लैट है। लेकिन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो चेंजेस आए हैं उसका रिव्यू सामने निकल कर आया, तो मैं फटाफट आपको वो बता देती हूं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, SBI कार्ड्स और BEL के साथ चोलामंडलम फाइनेंस दरअसल इंडेक्स का हिस्सा बने हैं। जी एंटरटेनमेंट को अब स्मॉल कैप इंडेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है और स्मॉल कैप में कई स्टॉक्स है जिसमें JK लक्ष्मी सीमेंट है, KNR कंस्ट्रक्शन, KPIT टेक है। ये तमाम चेंजेस दरअसल 27 मई ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होंगे, लेकिन ये फिलहाल फेरिस्त आ चुकी है MSCI इंडेक्स में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके। ओके, ये तमाम स्टॉक्स जो आज खबर की वजह से आपके रडार पर रहने चाहिए, इन सब में एक्शन देखने को मिलेगा। आज का इवेंट्स कैलेंडर, तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी आज, रिजल्ट्स हेवी डेल वापस, एशियन पेंट्स, UPL निफ्टी में, वायदा में अपोलो टायर्स, JSPL, ल्यूपिन, पिडिलाइट, टाटा पावर, वोल्टास के नंबर्स। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे जो हम लोग चैनल पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, सैल्यूट है उन नर्सेज को। नीरज जी ने शुरुआत में कार्यक्रम के इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स हाईलाइट करे थे। आज इंडिया इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने हैं। और हां, कल छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, और कल आपको सलमान खान स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये मूवी कल बहुत लंबे अरसे बाद एक बिग टिकट बैनर वाली मूवी कल रिलीज होती हुई नजर आएगी। तो एक दिक्कत नीरज जी ये है कि गावा सर को और जो रेड कार्पेट का इनविटेशन मिलता था वो तो इस बार मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो कोई क्या कहते हैं उसे, एक दिन पहले वाली मूवी जो शोकेस होती है प्रीमियर, वो प्रीमियर का इनविटेशन है ही नहीं क्योंकि कहीं हो ही नहीं रहा। अब इसका रिव्यू कैसे होगा? फ्राइडे सुबह आप रिव्यू करके दोगे क्या? बिल्कुल दूंगा, यस। तो अगर आप इनकेस थर्सडे को वैसे हाँ इसका एक बहुत फेमस सॉन्ग है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, सिटी मार, लेकिन मैंने उसका ओरिजिनल देख लिया है अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े का, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप वो भी देखिएगा। ठीक है, तो अगर इनकेस थर्सडे को आप लोग मूवी नहीं निपटा पाते तो फ्राइडे सुबह मॉर्निंग कॉल में इस मूवी का बढ़िया सा रिव्यू मिलेगा आपको। और क्योंकि कल मूवी रिलीज हो रही है, कल छुट्टी है, तो आज 12:30 बजे CNBC आवाज का स्पेशल हो जाएगा फ्राइडे की जगह। और राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ये मूवी का नाम था, तो CNBC आवाज का स्पेशल का नाम आपकी स्क्रीन पर आएगा आधे, द मोस्ट वांटेड स्टॉक्स। अब करने क्या वाले हैं शो में, ये 12:30 बजे जुड़िएगा, तब बताऊंगा आपको। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी,
यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Immense alkaline batteries give you consistent power output for high drain devices which normal batteries cannot give. जब भी बात हो बैटरी की तो normal battery नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी कॉल्स कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब की तरफ से आई आपकी स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी, चल गई हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी एक्सपायरी के दिन एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। चलिए इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।